हमारे जो बॉलीवुड के यंग एक्टर्स हैं और जो नए एक्टर्स बॉम्बे में जाकर अपना करियर का शुरुआत करना चाहते हैं एक्टिंग की दुनिया में, उन सारे एक्टर्स को प्रोडक्शन हाउस के साथ 5 फिल्म वाला कॉन्ट्रैक्ट के साथ अपना करियर का शुरुआत करना चाहिए या नहीं, इसी के ऊपर आज का वीडियो है। तो वीडियो में लास्ट तक जरूर बने हुए रहिएगा और जो लोग इस चैनल पर नए हैं वो प्लीज सब्सक्राइब करते हुए जाइएगा, क्योंकि बहुत सारी बातें होती है फिल्म मेकिंग के ऊपर इस चैनल पे। तो चलिए सबसे पहले आपको क्लियर कर दूं कि 5 फिल्म वाला कॉन्ट्रैक्ट एक्चुअल में होता क्या है और वो किसके साथ प्रोडक्शन हाउस एक्चुअल में करता है। तो 5 फिल्म वाला कॉन्ट्रैक्ट का एक्चुअल में मतलब है कि आपको सिर्फ और सिर्फ उसी प्रोडक्शन हाउस के साथ अपना फिल्म करना है अगला 5, उसके बाद आप फ्री हैं किसी और प्रोडक्शन हाउस के साथ काम करने के लिए। आपको अपना शुरुआती फिल्म सिर्फ और सिर्फ उसी प्रोडक्शन हाउस के साथ करना होगा। अगर आप वो कॉन्ट्रैक्ट साइन कर देते हैं तो आपको किसी और के साथ नहीं काम करना होगा। तो वैसे एक्टर्स जो बिल्कुल नए हैं, बिल्कुल फ्रेश चेहरा जिसको अभी तक किसी ने देखा नहीं है और बहुत ही अच्छे एक्टर्स हैं, उसी एक्टर्स के साथ प्रोडक्शन हाउस सिर्फ और सिर्फ ये कॉन्ट्रैक्ट साइन करता है। जो एक्टर्स का ऑलरेडी मार्केट में चेहरा दिख चुका है, चाहे वो एड के थ्रू हो या शॉर्ट फिल्म के थ्रू हो या फिर वेब सीरीज के थ्रू हो या फिर टीवी सीरियल के थ्रू हो, वैसे एक्टर के साथ प्रोडक्शन हाउस ये 5 फिल्म का कॉन्ट्रैक्ट नहीं करता है। बिल्कुल फ्रेश चेहरा जो अभी तक किसी ने देखा नहीं है, जिसको वर्जिन कहते हैं, वैसे एक्टर्स को प्रोडक्शन हाउस 5 फिल्म का कॉन्ट्रैक्ट साइन करता है और किसी के साथ नहीं करता। तो ये बात आप क्लियर कर लीजिएगा कि अगर आपका चेहरा कहीं दिख चुका है तो आप एलिजिबल नहीं है। ज्यादातर केसों में मैं यही देखा हूं। अब बात करते हैं कि मेल एक्टर्स का होना जरूरी है या फिर फीमेल एक्टर्स का होना जरूरी है 5 फिल्म वाला कॉन्ट्रैक्ट होने के लिए। तो देखो, दोनों के साथ प्रोडक्शन हाउस कंफर्टेबल है, मेल हो या फीमेल हो। परिणीति चोपड़ा फीमेल थी, उसके साथ यशराज फिल्म्स का 3 फिल्म का कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ था बैक टू बैक। तो मेल या फीमेल मैटर नहीं करता है, मैटर करता है कि आपका चेहरा बिल्कुल वर्जिन हो, आप कहीं भी अभी तक दिखे नहीं हो, वो मैटर करता है। चाहे कोई भी इंडस्ट्री हो, चाहे तेलुगु हो, तमिल हो, पंजाबी हो, भोजपुरी हो, कहीं पर भी आपका चेहरा दिखा हुआ नहीं रहना चाहिए, बिल्कुल वर्जिन फेस होना चाहिए, तभी आपके साथ ये 5 फिल्म वाला कॉन्ट्रैक्ट प्रोडक्शन हाउस करेगा। इसके पीछे प्रोडक्शन हाउस ये लॉजिक देता है कि अगर उस एक्टर्स का चेहरा कहीं और दिख चुका होगा तो फिर उसको दिखाने का मतलब क्या है, उसको लोग क्यों देखेगा। उस एक्टर्स के पास कुछ बचा ही नहीं है दिखाने के लिए। उसका एक्टिंग स्किल, उसका बॉडी, उसका रोमांस, उसका डांसिंग, उसका सिंगिंग स्किल, सारा कुछ तो ऑडियंस देख चुका है, तो मैं क्या दिखाऊं। सिर्फ और सिर्फ इसी वजह से प्रोडक्शन हाउस बिल्कुल वर्जिन चेहरा के साथ या फिर कहले अननोन फेस के साथ प्रोडक्शन हाउस से कॉन्ट्रैक्ट साइन करता है। तो अगर आपका चेहरा कहीं दिख चुका है तो आप यहाँ पे एलिजिबल नहीं है, मतलब 95% चांस है कि आपका सिलेक्शन नहीं होगा 5 फिल्म वाला कॉन्ट्रैक्ट के साथ। और बहुत सारे ऐसे एक्टर्स हैं जो अपना करियर का शुरुआत 5 फिल्म वाला कॉन्ट्रैक्ट के साथ किया है, जैसे विद्या बालन हो गई, परिणीति चोपड़ा हो गई, प्रियंका चोपड़ा हो गई, अदिति राव हैदरी हो गए। ये सारे एक्टर्स और इसी तरह का और भी बहुत सारा नाम है बॉलीवुड में जो अपना करियर का शुरुआत इस तरह से किए हैं। और इसमें एक्टर्स को बहुत ज्यादा फायदा हुआ है किसी किसी केस में, और किसी किसी केस में प्रोडक्शन हाउस को बहुत ज्यादा फायदा हुआ है और एक्टर्स को लॉस हुआ है। तो इस तरह का जो कॉन्ट्रैक्ट है ना, वो बेसिकली प्रोडक्शन हाउस करता है, कास्टिंग एजेंसी नहीं करता है। आपका जो भी कॉन्ट्रैक्ट होगा वो प्रोडक्शन हाउस के थ्रू होगा। तो यशराज फिल्म्स हो गया, करण जौहर प्रोडक्शन हाउस हो गया, सुभाष घई का प्रोडक्शन हाउस हो गया, ये सारा प्रोडक्शन हाउस इस तरह का कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हैं एक्टर्स के साथ। इससे प्रोडक्शन हाउस को ये फायदा होता है कि उनको सस्ता में एक्टर्स मिल जाता है। अगर उस एक्टर्स का पहला फिल्म हिट हो गया तो नेक्स्ट फिल्म से उसका रेट बढ़ जाएगा, ऑब्वियस बढ़ जाएगा, और 1-2% नहीं 3-4 गुना रेट बढ़ जाएगा। अगर उस एक्टर्स का चार्ज उसका पहला फिल्म में 1 करोड़ रुपया होगा और वो फिल्म अगर हिट कर जाता है तो नेक्स्ट फिल्म में उसका चार्ज 5-6 करोड़ रुपया हो जाता है ऑटोमेटिकली, इतना ज्यादा बढ़ जाता है। और अगर यहीं पर प्रोडक्शन हाउस के साथ उसका 5 फिल्म का कॉन्ट्रैक्ट रहता है तो उसको प्रोडक्शन हाउस 1 करोड़ ही देगा, अगला फिल्म में भी, तीसरा फिल्म में भी 1 करोड़ ही देगा, चौथा फिल्म में भी 1 करोड़ ही देगा, 5वां फिल्म में भी 1 करोड़ ही देगा। और उसको किसी और के साथ काम भी नहीं करना है, इसके साथ भी कंडीशन लगा हुआ है। किसी और प्रोडक्शन हाउस के साथ, किसी और शो के साथ, किसी और कॉमर्शियल के साथ आपको कोई काम नहीं करना, सिर्फ और सिर्फ मेरे प्रोडक्शन हाउस में आपका काम करना। अब बात करते हैं प्रॉन्स के ऊपर कि एक्टर्स को इससे क्या बेनिफिट है। प्रोडक्शन हाउस को तो बेनिफिट है ही, एक्टर्स को क्या बेनिफिट है। तो देखो, एक्टर्स को बेनिफिट ये है कि उसको टेंशन नहीं है अगला प्रोजेक्ट के लिए कि उसको मिलेगा कि नहीं मिलेगा। अगर उसका फिल्म हिट होता है या फिर फ्लॉप होता है तभी भी उसको कोई टेंशन नहीं है, उसको अगला फिल्म मिलने ही वाला है। और अच्छे प्रोडक्शन हाउस से कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ है, इसलिए उसको चांस बन जाता है अच्छा फिल्म मिलने का। इसलिए 5 फिल्म वाला कॉन्ट्रैक्ट एक्टर्स के लिए अच्छा होता है, क्योंकि उसका कॉन्ट्रैक्ट यशराज जैसे बड़े बैनर के साथ हुआ है। तो यहाँ पर चांस बन जाता है कि यशराज जो भी करेगा वो अच्छा करेगा। उसका फिल्म हर एक फिल्म अच्छा होता है, हर एक फिल्म अच्छा खर्च करता है, और उस फिल्म को जो रिलीज करता है बहुत सारे पर्दे पर एक साथ करता है। ऑलमोस्ट 4,500 मल्टीप्लेक्स में यशराज फिल्म को रिलीज करता है, चाहे वो कोई भी फिल्म उसका हो। मतलब ऑल ओवर इंडिया में 4,500 मल्टीप्लेक्स में उसका फिल्म रिलीज होता है एक साथ एक दिन। और फिर ग्लोबली अगर देखा जाए तो 1,500 मल्टीप्लेक्स में ऑल ओवर वर्ल्ड में यशराज अपनी फिल्म को रिलीज करता है। तो इतना सारा उसको प्लेटफॉर्म मिलता है अपने फिल्म को हिट कराने के लिए, और इसी वजह से एक्टर्स भी हिट हो जाते हैं। और अगर नहीं भी हिट हुआ तो इतने सारे लोग उस एक्टर्स को देखते हैं, इस वजह से उसका फेस वैल्यू बढ़ जाता है और नेक्स्ट फिल्म तो उसके पास है ही। अगर आपका फिल्म फ्लॉप कर जाता है तभी भी आपको कोई टेंशन का जरूरत नहीं है, आपके पास अगला 4 प्रोजेक्ट है जहां पर आप अपने आप को प्रूव कर सकते हैं। और बहुत अच्छे अच्छे डायरेक्टर्स, बहुत अच्छे अच्छे टेक्नीशियन, बहुत अच्छे अच्छे आर्टिस्ट, बहुत अच्छे अच्छे राइटर्स के साथ यशराज अपना कोई भी प्रोजेक्ट स्टार्ट करता है। तो मतलब आपके साथ सारे अच्छे लोग जुड़े हुए रहते हैं आपको हिट कराने के लिए, अगर आपका 5 फिल्म वाला कॉन्ट्रैक्ट है तो। और अगर आपके पास 5 फिल्म वाला कॉन्ट्रैक्ट नहीं भी है तभी भी अगर आप बड़े प्रोजेक्ट के साथ काम कर रहे हैं तभी भी आपके साथ बहुत अच्छे टीम काम करती है। और उस टीम का सिर्फ एक ही मकसद होता
होता है कि उस प्रोजेक्ट को अच्छा बनाना, उस फिल्म को अच्छा बनाना। तो यहाँ पर एक्टर्स के साथ ये प्लस पॉइंट जुड़ जाता है कि आपके पास बहुत सारा ऑप्शन है अपने आप को प्रूव करने का। अगर एक फिल्म फ्लॉप हो जाता है ना, तो आपके पास अभी 4 फिल्म और बचा हुआ है जहां पर आप अपने एक्टिंग स्किल को, जहां पर आप अपने चेहरा को, जहां पर अपने आप फेस वैल्यू को प्रूव कर सकते हैं, लोगों को दिखा सकते हैं। और इस तरह के कॉन्ट्रैक्ट्स करने वाले प्रोडक्शन हाउस अक्सर अपने फिल्मों को बहुत सारे सिनेमा घर में रिलीज करते हैं, जिसकी वजह से आपका फेस वैल्यू और भी ज्यादा बढ़ जाता है। अगर वो फिल्म किसी कारण से नहीं भी चला ना, लेकिन आपका एक्टिंग स्किल अगर अच्छा है तो लोग आपके काम को सराहेंगे। क्रिटिक्स जो होता है ना, वो आपके काम को देखता है, ऑडियंस आपके काम को देखता है और वहां से आपके काम को पहचाना जाता है। इस तरह से आप अपने एक्टिंग स्किल के थ्रू अपना फेस वैल्यू बढ़ा सकते हैं। आपके पास नेक्स्ट फिल्म तो है ही, तो आपको टेंशन नहीं लेना। अगर आपके पास 5 फिल्म का कॉन्ट्रैक्ट का ऑफर आता है तो आप जरूर कीजिए। दिक्कत सिर्फ ये है एक्टर्स के लिए कि आप जो चार्ज करते हैं अपना मेहनताना, जो किसी भी फिल्म के लिए एक्टर्स करते हैं, वो बढ़ता नहीं है यार, वो फिक्स रहता है। मतलब जो आपका पहला फिल्म का कॉन्ट्रैक्ट में जो साइन हुआ है ना, वही आपका 5 फिल्म में आपका जो मेहनताना रहेगा, सेम, कुछ भी बढ़ेगा नहीं और कुछ भी घटेगा नहीं। मतलब अगर 1 करोड़ रुपया फर्स्ट फिल्म का चार्ज है तो सारा फिल्म का चार्ज 1 ही करोड़ रुपया होगा, उससे 1 भी रुपया बढ़ेगा नहीं। चाहे वो फिल्म कितना भी कमाए, चाहे वो फिल्म फ्लॉप करे, आपका जो चार्ज है वही आपको मिलेगा और आप किसी और के साथ काम नहीं कर सकते। दूसरा दिक्कत ये है, कोई अगर आपको ज्यादा पैसा चार्ज कर रहा है क्योंकि आपका पहला फिल्म हिट कर गया, सुपर डुपर हिट हो गया है और आपके पास दूसरा प्रोडक्शन हाउस से ऑफर आया है, तभी भी आप वहां पर काम नहीं कर सकते हैं क्योंकि आपके साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन हो गया है। आप चाह के भी नहीं कर सकते हैं। अगर आप करिएगा तो आपके ऊपर लीगल नोटिस आ जाएगा, आपके ऊपर केस हो सकता है। तो आप यहाँ पर बंध जाते हैं कि किसी और के साथ आप काम नहीं कर सकते हैं। ये 2 दिक्कत है यहाँ पर। सिर्फ एक कि आपका पैसा नहीं बढ़ेगा, तो पैसा वाला मैटर्स तो कोई बड़ा मैटर्स नहीं है। 5 फिल्म के बाद तो आप जा ही सकते हैं, लेकिन आप किसी और के साथ काम नहीं कर सकते हैं। ये मुझे सबसे बड़ा दिक्कत लगता है कि आप किसी और प्रोडक्शन हाउस के साथ कोई भी प्रोजेक्ट नहीं कर सकते हैं, चाहे वो छोटा हो या बड़ा हो। जो भी करना होगा आपको उसी प्रोडक्शन हाउस के साथ करना होगा जिसके साथ आपका कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ है। तो ये 2 वीकनेस है। अब आते हैं प्रोडक्शन हाउस के सेंस में कि प्रोडक्शन हाउस क्यों 5 फिल्म का कॉन्ट्रैक्ट करता है, वो क्यों इतना बड़ा रिस्क लेता है एक नए एक्टर्स के साथ, एक नए चेहरा के साथ जिसको अभी तक कोई नहीं देखा है, उसको लोग पसंद करेंगे कि नहीं करेंगे। इतना बड़ा रिस्क नए चेहरा के साथ वो क्यों करता है? तो इसके पीछे प्रोडक्शन हाउस का लॉजिक ये है कि वो चेहरा के ऊपर ना जुआ खेलता है। हर एक बिजनेस में रिस्क होता है, जितना रिस्क आप लीजिएगा उतना ज्यादा आपको प्रॉफिट होने का चांस है और उतना ही ज्यादा आपका लॉस होने का चांस है। तो प्रोडक्शन हाउस बेसिकली यहाँ पर कैलकुलेटिव रिस्क लेता है क्योंकि उस एक्टर्स का वो एक्टिंग स्किल जानता है, उस एक्टर्स के ऊपर प्रोडक्शन हाउस काम किए हुए हैं, उसका सारा कुछ जानता है, उसका फेस वैल्यू जानता है कि कितना हो सकता है, उसका नेचर उसको पता है, उसका डांसिंग स्किल पता है, उसका फाइटिंग स्किल पता है, उसका बैकग्राउंड पता है। वो सारा कुछ उसके ऊपर शॉर्ट एनालिसिस करके फैसला लेता है कि मुझे इस एक्टर्स के साथ ये 5 फिल्म का कॉन्ट्रैक्ट करना चाहिए। वो यूं ही किसी भी नए चेहरा के साथ नहीं कर लेता है, वो अपना सारा रिसर्च करने के बाद ही ये 5 फिल्म वाला कॉन्ट्रैक्ट किसी भी एक्टर्स के साथ करता है प्रोडक्शन हाउस। तो ये बड़ा रिस्क लेता है प्रोडक्शन हाउस ताकि उसको बड़ा प्रॉफिट हो। हाँ, एक चीज और, प्रोडक्शन हाउस आपके साथ 5 फिल्म का कॉन्ट्रैक्ट किया, इसका मतलब ये नहीं कि आपके साथ वो 5 फिल्म बनाएगा ही बनाएगा। ये बात दिमाग से निकाल दीजिएगा। अगर प्रोडक्शन हाउस को लगता है कि इस एक्टर्स के अंदर पोटेंशियल नहीं है कि इसके साथ अगला प्रोजेक्ट किया जाए, जो इसके साथ कॉन्ट्रैक्ट मेरा साइन है, तो वो नहीं करेगा। बिल्कुल क्लियर है। लेकिन आप नहीं पीछे हट सकते हैं। ये कॉन्ट्रैक्ट में साफ साफ लिखा हुआ रहता है कि प्रोडक्शन हाउस पीछे हट सकता है लेकिन एक्टर्स पीछे नहीं हट सकता। एक्टर्स किसी और प्रोडक्शन हाउस के साथ काम नहीं कर सकता। प्रोडक्शन हाउस उस एक्टर्स के साथ विड्रॉ कर सकता है अपना कॉन्ट्रैक्ट, लेकिन एक्टर विड्रॉ नहीं कर सकता है। इसका मतलब ये हुआ, अगर फर्स्ट फिल्म बुरी तरह से फ्लॉप होता है तो प्रोडक्शन हाउस आपके साथ कॉन्ट्रैक्ट को खत्म कर देगा, बिल्कुल उसको वाइड कर देगा। आप चाह के भी कुछ नहीं कर सकते हैं। आपका करियर खत्म होता है या फिर आपका करियर बनता है, ये आपका पर्सनल फैसला है। प्रोडक्शन हाउस आपके साथ कॉन्ट्रैक्ट को वाइड कर देगा क्योंकि वो बड़ा रिस्क नहीं ले सकता है। वो एक ही फिल्म का रिस्क लेके आपके साथ देख चुका है। तो यहाँ पर प्रोडक्शन हाउस अपने आप को सेव करके रखता है। अगर फिल्म हिट हो गया तो नेक्स्ट फिल्म करेगा, अगर फिल्म हिट नहीं हुआ तो उसके बाद आपके साथ कॉन्ट्रैक्ट को वाइड कर सकता है। तो प्रोडक्शन हाउस के साथ एक प्लस पॉइंट ये हो जाता है कि रिस्क तो वो लेता है लेकिन कैलकुलेटिव रिस्क रहता है, वो सोचा समझा हुआ रिस्क प्रोडक्शन हाउस का रहता है। दूसरा फायदा प्रोडक्शन हाउस को ये है 5 फिल्म वाला कॉन्ट्रैक्ट के साथ कि अगर आपका फिल्म हिट हो जाता है ना, आप प्रोडक्शन हाउस के पास एक ऐसे एसेट के रूप में है, या फिर इसको यूं कह ले कि एक ऐसे मशीन के रूप में है जो सिर्फ और सिर्फ पैसा छापता हो, जिसका काम है पैसा छापना। और प्रोडक्शन हाउस यही तो चाहता कि मेरे एक्टर्स हमको पैसा कमा के दे और उसको हम कम पैसा दे। यही चीज आप अगर कर रहे हैं तो फिर प्रोडक्शन हाउस को इसमें लॉस क्या है यार? अगर आपका पहला फिल्म हिट हो जाता है इसका मतलब कि आप पैसा छाप रहे हैं। आप मतलब सेकंड फिल्म में धमाल मचा दीजिएगा, सुपर डुपर आपका फिल्म होगा, तीसरा चौथा पांचवा फिल्म में प्रोडक्शन हाउस आपसे लाखों करोड़ों रुपया कमाएगा। ये प्रोडक्शन हाउस देखता है फ्यूचर कि मुझे एक प्रोडक्ट तो मिला है लेकिन मैं इसके साथ कितना ज्यादा पैसा बना सकता हूं, कितना ज्यादा पैसा इसके साथ गवा सकता हूं। ये कैलकुलेटिव रिस्क लेकर प्रोडक्शन हाउस आपके साथ 5 फिल्म का कॉन्ट्रैक्ट करता है। तो सबसे बड़ा प्रश्न यहां पर यह आता है कि एक्टर्स को 5 फिल्म का कॉन्ट्रैक्ट के साथ जाना चाहिए कि नहीं। तो मैं वापस आपको यही बोलूंगा कि ये आपका पर्सनल टेस्ट है, ये आपका पर्सनल चॉइस है कि आपको अपना करियर का शुरुआत 5 फिल्म
वाला कॉन्ट्रैक्ट से करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। मैं इसका प्रॉन्स भी आपको बता दिया हूं, कॉन्स भी बता दिया हूं, लेकिन मेरा पर्सनल अगर पूछा जाए कि मेरा पर्सनल राय क्या है, तो मैं यही बोलूंगा कि आपको जाना चाहिए। आपको जो भी ऑफर मिल रहा है ना, उस ऑफर के साथ आपको चल जाना चाहिए। आपको ये नहीं सोचना चाहिए कि मैं ये काम नहीं करूंगा, मैं वो काम नहीं करूंगा, मैं टीवी नहीं करूंगा, मैं फिल्म नहीं करूंगा, मैं ऐड नहीं करूंगा। आपको जहां पर जो भी ऑफर मिल रहा है उस ऑफर को आप सबसे पहले समेटिए अपने अंदर, उस ऑफर को सबसे पहले ग्रैब कीजिए और वो काम कीजिए। जरूरी है आपका चेहरा दिखना, जरूरी है आपका काम दिखना, जरूरी है आपके पास पैसा आना, जरूरी ये सब चीज नहीं है। ये सब चीज तो पार्ट है बिजनेस का। ये सब चीज तो आपका जब इंडस्ट्री में आइएगा तो बहुत सारा कुछ देखने को मिलेगा। तो ये आपका पर्सनल टेस्ट है। मेरा पर्सनल राय है कि आपको जो भी काम आता है उस काम के साथ आपको जाना चाहिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो जरूर लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के बीच में शेयर भी कीजिएगा। सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज सब्सक्राइब करते हो जाइएगा। तब तक के लिए कीप वाचिंग एंड जय हिंद दोस्तों।